बच्चों, ये तो आप जानते होंगे कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उस समय राजा का पुत्र राजा ही बनेगा, ऐसी परंपरा होती थी। ऐसे में कभी कभी जिस राजा का पुत्र उस योग्य ना हो और उसे ही राजा बना दिया जाए तो प्रजा को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। प्रजा यानी कि जनता दुखी हो जाती थी। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे बच्चों, वो एक समझदार राजा की कहानी है कि वो अपने पुत्र को योग्य न पाकर उसे राजा नहीं बनाता, बल्कि एक सही राजा का चुनाव करता है। तो वो चुनाव किस तरह से करता है, आइए देखते हैं। आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपको जो कहानी आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास से पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि एक नए राजा का चुनाव किस प्रकार किया गया। मेरे साथ साथ पढ़ना है आप सबने। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो और सामने देखते हुए पढ़ते जाओ। बहुत पुरानी बात है। पूर्व के एक देश का राजा अब बूढ़ा हो चला था। उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रखेगा। प्रजा मतलब जनता, आम लोग। राजा की जिम्मेदारी होती है प्रजा का, पूरी जनता का ध्यान रखना। अब जब वो बूढ़ा हो चला था तो उसे लगा कि अब वो अपनी जिम्मेदारियां शायद ठीक से निभा नहीं पाएगा, तो जनता की देखभाल कौन करेगा। उसने अपने बच्चों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। नियम क्या होता है कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा बन जाता है, लेकिन ये राजा की समझदारी थी कि उसने जब देखा कि उसका कोई पुत्र राजा बनने के योग्य नहीं है, तो उसने अपने पुत्रों में से किसी को भी राजा नहीं बनाया। उसे लगा कि वो इतने काबिल नहीं है कि राजा वाले सारे काम कर सकें और जनता को खुश रख सकें। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे कोई योग्य राजा मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी किशोरों को बुलाया। किशोर मतलब जो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, किशोर अवस्था में आ गए थे, और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूं। तुम सब घर जाकर एक बर्तन में इस बीज को बो देना। इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को मैं राजा चुन लूंगा। घर जाकर सभी ने बीज बो दिया। तो राजा ने एक अच्छे राजा का चुनाव करने के लिए क्या उपाय निकाला कि उसने जनता में से किशोर बच्चों को बुलाया और उनको एक एक बीज दिया। कहा, इसको मिट्टी में बो देना, रोज इसमें पानी देना और 1 साल बाद फिर मेरे पास लेकर आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही राजा बनने के योग्य होगा। लियोंग ने भी बीज को एक गमले में मिट्टी डालकर बो दिया। पानी डालने के बाद प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकला या नहीं। कभी आप किसी भी बीज को मिट्टी में दबा दो और कुछ दिन उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दो, फिर आप देखोगे कि उस बीज में से छोटा सा पौधा निकल आएगा। उसे बोलते हैं अंकुर। दूसरे किशोर आपस में बातें करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पेड़ दिखाई देने लगा, किंतु लियोंग को अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। 5-6 सप्ताह बीत गए, फिर भी अंकुर नहीं फूटा। सब बच्चे अपने पौधे की बातें करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। लियोंग अपने गमले को खाली देखकर उदास रहने लगा। अब जब सब बच्चों को एक जैसे बीज दिए गए और सब बच्चों के बीज में से अंकुर निकल आया, छोटे छोटे पौधे निकल आए, पर लियोंग के बीज में से कोई पौधा नहीं निकला, तो वो उदास हो गया। सब बच्चे आपस में बात करते थे कि वो अपना अपना पौधा लेकर राजा के पास जाएंगे, लेकिन लियोंग तो बेचारा उदास था, क्योंकि उसका तो गमला खाली था, उसमें से कोई अंकुर ही नहीं निकला। उसे लगा कि उसने अपने बीज
की ठीक से देखभाल नहीं की। 1 वर्ष पूरा होने पर सभी किशोर अपना अपना पौधा लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। लियोंग ने माँ से कहा कि वह खाली गमला लेकर महल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही महल में जाओ। अब उसकी माँ ने उसको ऐसा क्यों कहा होगा? वो तो बेचारा खाली गमला लेकर नहीं जाना चाहता था। उसे लगा राजा तो उसको बिल्कुल भी चुनेंगे नहीं अगले राजा के लिए, क्योंकि उसका तो बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। लियोंग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कहती हैं। वह खाली गमला लेकर राजमहल की ओर चल दिया। तो लियोंग ने अपनी माँ की बात पर विश्वास किया और वह उसी खाली गमले को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए और सबके पौधे देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं। आज तुम लोगों में से एक बच्चे को इस राज्य का राजा चुना जाएगा। तो लगभग सभी बच्चों के गमलों में पौधे उगाए थे। तो राजा उनको देखकर खुश हुए और उन्होंने बोला कि आज तो तुम्ही में से एक बच्चे को राजा चुन लिया जाएगा। अचानक राजा ने लियोंग के बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए हुए देखा। अचानक राजा ने लियोंग को बच्चों की भीड़ में खाली गमला लिए हुए देखा। वह डरा और सहमा हुआ था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। तो बहुत सारे बच्चे थे ना। राजा की नज़र जब लियोंग पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उसका गमला तो खाली है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तभी राजा ने सबको शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि लियोंग ही इस राज्य का नया राजा बनेगा। ये क्या हुआ? राजा ने तो बोला था कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वो राजा बनेगा। फिर लियोंग का गमला तो खाली था, उसको राजा बनाने की घोषणा कैसे हुई, ऐलान कैसे हुआ? तो ये देखते हैं राजा ने ऐसा क्यों किया। सभी बच्चे सन्न रह गए, मतलब हैरान रह गए। लियोंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लियोंग भी हैरान हो गया क्योंकि वो तो उदास था, पर राजा ने तो उसे ही अगला राजा बनाने की घोषणा कर दी, तो उसको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था। उबले हुए बीज में से अंकुर नहीं निकलता। लियोंग को छोड़कर तुम सबने उबले बीज को हटाकर दूसरा बीज बोया और उगाकर ले आए। लियोंग में ही वह साहस और सच्चाई थी कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। अतः वही इस राज्य का राजा बनने के योग्य है। तो राजा ने किस तरह से परख की कि कौन राजा बनने के योग्य है? कि जो सच्चाई और ईमानदारी से उसके सामने आने का साहस रखेगा। तो यानी कि बाकी सब बच्चों ने बेईमानी करी, झूठ बोला कि उन्होंने जब उस बीज में से अंकुर नहीं निकला होगा तो उन्होंने किसी और बीज को इस्तेमाल किया और पौधा लाकर राजा को दिखा दिया। उन्होंने तो सोचा होगा राजा खुश हो जाएगा, पर राजा को पता था कि जो बीज उसने दिया है वो तो अंकुरित होगा ही नहीं। तो लियोंग ने बड़ी सच्चाई से, ईमानदारी से और साहस के साथ राजा के पास अपना गमला रखा, उन्हें दिखाया और फिर जो भी निर्णय रहेगा वो उसको सुनने के लिए तैयार था। तो ये थी उसकी सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा, जिसमें वो सफल हुआ और इस तरह से राजा ने नए राजा का चुनाव किया। तो बच्चों, कैसा लगा आपको राजा का निर्णय और उसका चुनाव करने का तरीका? अच्छा था ना? तो आप भी सोचिएगा कि एक राजा किस तरह से एक अच्छे, ईमानदार और सच्चे राजा का चुनाव कर सकता है। सोचिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक के लिए अब हम चलते हैं, अगला पार्ट फिर एक साथ पढ़ेंगे।